अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा अभी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल नंबर 8। तो इसकी स्टेटमेंट में कहता है एन इलेक्ट्रॉन इन वैक्यूम ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट is uniformly accelerated by an electric field so that it has a speed of 6 into 10 power 6 meter per second after covering a distance of 1.8 centimeter. Find the force acting on the electron. Take a mass of electron as 9.1 into 10 power minus 31 kg. इस स्टेटमेंट में कहता है बेटा कि एक वैक्यूम ट्यूब में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है जो कि रेस्ट से मूव कर रहा है उस वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड में 1.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी स्पीड हो रही है 6 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। कहता है कि उस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो कितना लगेगा और इलेक्ट्रॉन की मास हमें दी हुई है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 के। तो इसी स्टेटमेंट को बेटा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखें कि ये हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब है और ये इस पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अभी ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, ठीक है, और रेस्ट से ये मूव कर रहा है और 1.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी स्पीड जो है वो हो रही है 6 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। अब इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो कितना लग रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे। तो चलते हैं बेटा डेटा पे। तो डेटा में हमें देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बेटा इलेक्ट्रॉन रेस्ट से मूव कर रहा है, मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 6 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारे पास और उसके बाद डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करेंगे 1.8 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.018 मीटर। और हमें मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का जो है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा। फोर्स का हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। बेटा देख लें यहाँ कि यहाँ हमें मास तो दिया हुआ है लेकिन एक्सेलेरेशन नहीं दी हुई। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक्सेलेरेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन हम फाइंड करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। तो बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हमें एक्सेलेरेशन फाइंड करनी है, तो ये 2 और s जो है वो डिवाइड में चले जाएंगे बेटा इस तरीके से। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय 2s, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हमें दी हुई है 6 इंटू 10 पावर 6, उसका स्क्वायर किया और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0 और ये 2 सेम रहा और उसके बाद ये डिस्टेंस का वैल्यू हमने रख दिया, ठीक है। उसके बाद देखें बेटा कि अब हम क्या करेंगे कि 6 इंटू 10 पावर 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36 इंटू 10 पावर 12। जब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.018 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.036, ठीक है। अब उसके बाद देखें बेटा कि हम 36 को डिवाइड करते हैं 0.036 से, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000 और ये 10 पावर 12 सेम रहा। अब हम इस 1000 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, 10 पावर 3 हो गया ये, ठीक है। तो और 10 पावर 12 सेम रहा हमारा। अब देखें बेटा यहाँ कि बेस हमारा सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गई 10 पावर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे कि इस एक्सेलेरेशन के वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास फार्मूला था F इज इक्वल टू एम ए। तो हमें इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है बेटा जो है 1.9 इंटू 10 पावर माइनस 31 और एक्सेलेरेशन हमने अभी फाइंड कर दी जो कि 10 पावर 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा कि ये 9.1 सेम रखेंगे। उसके बाद यहाँ देखें बेटा कि ये जो दो टर्म्स हैं 10 पावर माइनस 31 और 10 पावर 15, इनमें बेस हमारा सेम है, तो रूल के मुताबिक पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। जब ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगा 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 16, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स आ गया बेटा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि वैक्यूम ट्यूब के अंदर जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, तब उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 16 न्यूटन, ठीक है बेटा। आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।